नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या जा सकती है। इंटरव्यू के पहले क्या जाएगी ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इंटरव्यू के बाद क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या जाने की संभावना है, इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। छोटी सी वीडियो है। उसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि मॉक इंटरव्यू का अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं। तो मॉक इंटरव्यू देना आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है ये आप खुद ही सोचिए। आप किसी भी ऐसे एस्पिरेंट से पूछ लेना जिन्होंने आरपीएससी का इंटरव्यू एक से ज़्यादा बार दिया है। 100% ऑफ द केसेस में आपको पता चलेगा कि सेकेंड अटेम्प्ट में पहले अटेम्प्ट से ज़्यादा मार्क्स ही लेके आते हैं हम। और जिसने 3 बार दिया है उनका थर्ड टाइम में इवन सेकेंड से भी ज़्यादा मार्क्स आते हैं। ऐसा क्यों होता है आप खुद ही सोचिए। क्योंकि जब आप एक बार उस माहौल में बैठ चुके होते हैं, जब आप एक बार वो एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, तो इंटरव्यू को दोबारा से फेस करना आपके लिए आसान हो जाता है, ईज़ी हो जाता है। आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स अपने आप ही लेके आते हैं। तो मॉक इंटरव्यू भी उसी तरीके से बिल्कुल ज़रूरी है। हम मॉक इंटरव्यू ऐसे नहीं कराने जा रहे कि किसी कोचिंग की फैकल्टी और हमने बुला दिए और आपको मॉक इंटरव्यू करवा दिया एक आध सब्जेक्ट में। हम 25 सब्जेक्ट से उनसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए मॉक इंटरव्यू करवा रहे हैं। एंड आपके कमिटी में, आपके पैनल में कौन बैठे होंगे? आरपीएससी से सिलेक्टेड वो कैंडिडेट्स जो रिसेंटली सिलेक्ट हुए, जिनके खुद के बहुत अच्छे मार्क्स है, प्लस वो कैंडिडेट्स जो बहुत पहले आरपीएससी से सिलेक्टेड अभी एसोसिएट या प्रोफेसर लेवल के जो आपके इंटरव्यूअर है वो बैठे होंगे पैनल पे। और एक आईएएस अधिकारी लेवल की पर्सनैलिटी भी आपके साथ इंटरव्यू पैनल में बैठी होगी। तो इतना रिच एक्सपीरियंस हम देने जा रहे हैं आपको, एग्जैक्ट सिमिलर टू इक्विवेलेंट टू जो आरपीएससी में आपको देने मिलेगा। एंड आरपीएससी तो आपको फीडबैक भी नहीं देता कि आपने कैसा दिया, क्या किया, क्यों किया। तब भी सेकेंड टाइम में आपके मार्क्स बढ़ जाते। हम तो आपको फीडबैक भी देंगे, आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेंगे कि आप कहाँ कमी रह रही है, कहाँ आप अच्छा कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि अगर मेरा मॉक खराब चला गया उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद भी आपको कम से कम 15 दिन से महीना भर मिलेगा मॉक के बाद एक्चुअल इंटरव्यू में। 15 दिन महीना भर मोर देन सफिशिएंट होता है अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए, अपनी कमियों पे काम करने के लिए। हम ये सोचिए घर से बाहर निकलना आप छोड़ तो नहीं देते ना कि नहीं यार मैं तो बाहर निकलूंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। आप निकलते हैं बाहर, आप गाड़ी चलाते हैं, आप पैदल भी चलते हैं। हम निकलना छोड़ नहीं देते। वैसे ही मॉक इंटरव्यू देना छोड़ नहीं देना चाहिए आपको। ये सोचिए कि कहीं मेरे नेगेटिव रिमार्क्स आ गए तो मैं क्या करूँगा, मेरा तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अरे आप बच्चे नहीं हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने जा रहे हैं। तो इतना विवेक आप में होना चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए कि अगर नेगेटिव फीडबैक आया है तो उसमें मुझे काम करना है एंड खुद को इम्प्रूव करना है, जिसके लिए आपको 15 डेज या उससे ज़्यादा ही मिलेंगे मॉक इंटरव्यू एंड रियल इंटरव्यू के बीच में। एक और बात जो मुझे सुनने को मिलती है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ मॉक इंटरव्यू के लिए, उसमें मोर देन 500 कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं, 500 से ज़्यादा। तो आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उस रेस से पहले पीछे हो रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मॉक इंटरव्यू या इस तरीके की मेरे पास ज्वाइन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं भी कीजिए, बट कीजिए ज़रूर। जितना ज़्यादा दे सकते हैं दीजिए। आप अगर नहीं दे रहे हैं तो आप उस रेस से अपने आप को पीछे कर रहे हैं, क्योंकि आपका कंपटीटर वो मॉक इंटरव्यू ज़रूर दे। वो आपसे आगे निकल ही जाएगा 2 4 5 नंबर। इंटरव्यू इतनी बड़ी चीज़ है, आपको लगता है 24 मार्क्स ही तो है। अरे 24 मार्क्स में से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का डेटा आपको दिखा दूँगा। 4 नंबर पे भी सिलेक्ट हुए हैं एंड 23 मार्क्स पे भी सिलेक्ट हुए हैं। 19 नंबर का गैप किसको कहते हैं आप सोचिए। आप कहाँ से कहाँ आ जाएँगे। 19 मार्क्स किसे कहते हैं आप सोचिए। ठीक है? तो इंटरव्यू एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है एंड उसमें अच्छे मार्क्स लाने का कोई तरीका नहीं है सिवाय प्रैक्टिस, सिवाय मॉक, सिवाय कॉन्फिडेंस के। वो सारी चीज़ें कहाँ से आएगी? मॉक इंटरव्यूज़ दे के आएगी। एक और बात जो मुझे सुनने को मिलती है कि सर मॉक इंटरव्यू कहाँ होगा? मैं बताता हूँ बांसवाड़ा में होगा। सर बांसवाड़ा तो दूर है। अरे आपका अगर सिलेक्शन हो जाएगा ना, आप अगर नीट से प्राइमरी टीचर भी लग जाएँगे, तो आप श्रीगंगानगर से बांसवाड़ा खुशी-खुशी आएँगे। और आप मॉक वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का देने के लिए कहते हैं बांसवाड़ा दूर है। मैं मेरे ये समझ से परे है ये बात। अगर आप इतने बड़े पोस्ट पे जॉइन करने जा रहे हैं सिलेक्शन के बाद और उस सिलेक्शन में ये स्टेप अगर आपको हेल्प कर रही है, तो बांसवाड़ा दूर नहीं है, आपकी सफलता दूर नहीं है। आपको आना चाहिए, मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी क्यों ना आए। इवन लोग जॉब करने के लिए अपना स्टेट चेंज कर देते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? लोग, आप खुद ही देखिए अपने आप को। अगर अभी यूपी में वैकेंसी निकलेगी, आपका इसमें नहीं हुआ है, आप यूपी का फॉर्म भर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने सोचा है कि अगर जॉब मिलेगी इतनी बड़ी तो मैं तो यूपी रह लूँगा पूरी ज़िंदगी, या जब तक मुझे कोई और जॉब ना मिले तब तक मैं यूपी रह लूँगा। आप वहाँ 2 4 5 साल रुक सकते हैं। आप 1 दिन के लिए बांसवाड़ा आने में आपको लग रहा है कि बांसवाड़ा दूर है। तो मेरे ये समझ से परे है, ये एक्सप्लेनेशन मेरे समझ में नहीं आती। बांसवाड़ा दूर है और कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी नहीं है तो हम कैसे जाते हैं जयपुर? हम कैसे कहीं भी जाते हैं? हम जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सब हो रहा है।
कनेक्टिविटी है। ट्रेन ना होने का मतलब ये नहीं होता कि कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ रेलवे नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट यहाँ बसेस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप बसेस से आइए, 1 दिन 1 रात की बात है, आप रुकिए यहाँ पे। और जो भी इसके बारे में आपको लगता है कि बांसवाड़ा ट्राइबल एरिया है, बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होगा, वी आर नॉट सेफ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इस चीज़ की मैं आपको वर्बल प्रॉमिस देता हूँ, आप यहाँ आएँगे, आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे सेफेस्ट प्लेसेस में से एक है, सबसे शांत प्लेसेस में से एक है। मैं बांसवाड़ा का यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए नहीं खड़ा हूँ। मैं यहाँ पे बांसवाड़ा का ब्रांड एम्बेसडर बन के नहीं खड़ा हूँ कि यहाँ पे टूरिज़्म मुझे बढ़ाना है। वो सब सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि आपका सिलेक्शन ज़रूरी है। आपके सिलेक्शन में अगर आपको बांसवाड़ा आना पड़ रहा है तो आप आइए। अब ये इतना बड़ा मेरा ज्ञान सुन के आप सोच रहे होंगे कि यार आप तो कट ऑफ बताओ। कट ऑफ पे आ जाते हैं, बट ये ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, तो कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं ना, कट ऑफ भी देख लेते हैं। तो ये आपके सामने एक्सेल शीट है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप अपने वीडियो की क्वालिटी को 480 कर लीजिए। फिलहाल हाईएस्ट क्वालिटी 480 दे रहे हैं हम, ताकि आपका डेटा ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। 480 पे सब क्लियर दिखता है ना, तो क्वालिटी पे जाके आप वीडियो क्वालिटी 480 कर लीजिए, ताकि आपको ये पीछे लिखा हुआ सब क्लियर दिखे। ठीक है, 1-2 मिनट का ही बचा है, इससे आगे नहीं है। ये लास्ट ईयर का सारा स्टैट आपके सामने लिखा हुआ है ना। लास्ट ईयर टोटल ज्योग्राफी में सीट्स 48 थी, जनरल की 20, एसटी 7, एसटी 5, ओबीसी 10, एमबीसी 2, ईडब्ल्यूएस 4। प्री इंटरव्यू कट ऑफ लगभग सभी की 114 के आसपास गई थी, 114 के आसपास। पोस्ट इंटरव्यू कट ऑफ आप देख सकते हैं, जनरल 159, एससी 138, एसटी 146, ओबीसी 158, एमबीसी 138 एंड ईडब्ल्यूएस 143, 143 कट ऑफ गई थी, है ना। अब आप इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए। इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्री इंटरव्यू लगभग 90 to 95 रहने वाली है सभी सब्जेक्ट की, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, है ना। 90 से 95 सभी सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। एंड पोस्ट इंटरव्यू कट ऑफ आपके सामने लिखी हुई है, जनरल की 145 +-3 हो सकता है। ये जो लिखा है इसका कि +-3, यानी 142 से 148 के बीच जा सकती है। मैंने 145 लिखा है, +-3 आपको मान के चलना है। सिमिलरली एसटी की 123 +-3, एसटी 129 +-3, एसटी आप देख सकते हैं, सॉरी ओबीसी आप देख सकते हैं 140 +-3, एमबीसी 130 +-5 एंड ईडब्ल्यूएस 133 +-3। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।